Golden Hearts Beat. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं मुश्ताक नाकवा सर, नेशनल हायरिंग के ओनर, शिवसेना के नेता एंड प्लस बिजनेसमैन। और जितनी तारीफ करो उतनी कम है इनकी। फिर से मतलब इनकी कार हमने रेंज रोवर पहले अपग्रेड की थी, मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, जो विकुल की फिल्म हमने इंस्टॉल की थी, हेडरेस्ट की स्क्रीन है। अब इनकी थार को हमने अपग्रेड किया है। अपग्रेड भी इस तरह किया है फ्री हैंडेड। मेरे पास तो पूरा फ्री हैंडेड था, डू वट एवर यू वांट टू डू इट। मैं चाहता था बम्पर निकाल देता था, आफ्टर मार्केट लगा देता था, ये भी। लेकिन मुझे एक कार की डिसेंसी का इंटैक्ट रखनी थी, थार की ओरिजिनलिटी इंटैक्ट रखनी थी और अपग्रेड करके भी दिखाना था, जो मैंने किया है। सर से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं तनवीर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी बहुत ही बढ़िया गाड़ी बना दी है। एक कोई मेरी गाड़ी के पास अभी देखा मैं तनवीर भाई, तो आपने महिंद्रा ने, ये तो जीप रेगुलर लग रही है। अरे कोई पहचानेगा नहीं कि भाई ये महिंद्रा की गाड़ी है, देसी गाड़ी है अपने इंडियन। बहुत बढ़िया, मैं इतना दिल से सेटिस्फाइड हो गया हूँ। और मैंने अमान भी, मेरा जो बैठा है, वो भी देख के एकदम वो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि ये गाड़ी कुछ अलग ही फीलिंग ही अंदर है। तो फील रहती ना गाड़ी के अंदर की, वो अलग ही फील है। और ऐसी गाड़ी बहुत कम बनाते। मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखा आप यहाँ पे कि भाई किसको दूँ गाड़ी। तो मैंने तनवीर भाई ने मेरी एक रेंज ओवर भी बनाए थे पहले, और उतनी सेटिस्फाइड था उनसे मैं, तो मैं बोला ये गाड़ी मैं तनवीर भाई के सिवा किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि तनवीर भाई नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बेस्ट उन्होंने सिंप्लिसिटी रखते हुए भी एकदम डिसेंट। मैंने बाहर यूट्यूब, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, वो सब पे आप देखते हो रील्स, इतना काम कर देते, इतना भर देते उसके अंदर, इतनी चीजें भर देते, और वो बहुत ओवर लगता है। यहाँ पर लग्जरी लुक दे रहा है, साथ में सैटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली वेग ऑटो में तो आपको वो मिलेगा। 100% सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक चैलेंज था, चैलेंज मैं हर वक्त जो कस्टमर को बोलता ना, आते हैं चाबी देते हैं, इसका मतलब मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये नहीं है कि मैं फ्री हैंडेड आपने दिया है और आपने कुछ भी नहीं मुझे पूछा था कि डू वट एवर यू वांट। लेकिन मुझे एक सिंप्लिसिटी, जैसे अमन ने बोला, और जो थार गाड़ी की जो इमेज है उसको इंटैक्ट रखने की थी, और एक अपग्रेड करके भी दिखाना था, जो मैंने दिखाई हुई है। माशाल्लाह, देखते हैं मानना पड़ेगा तनवीर भाई, और आगे मेरी गुड विशेस आपके साथ में, और ऐसे गाड़ियां बनाते जाओ और लोगों को खुश करके। तनवीर भाई का जो मेन मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है, उनको शौक है काम करने, वो दिल से काम करते हैं। इसलिए मैंने उनको पूरा पावर दिया, तनवीर भाई आप जो करना है करो। मैं उनको फोन भी नहीं किया, कभी नहीं, एक दिन भी फोन करके भी नहीं मुझे पूछा कि मेरी गाड़ी किधर तक पहुंची है। बोला आप जिस दिन फोन करेंगे मैं वो दिन आऊंगा। आज इंटरव्यू लंबा हो गया है, लेकिन ऐसे इंटरव्यू भी लंबे नहीं होते, क्योंकि जब दिल से हम कार अपग्रेड करते हैं, कस्टमर दिल से रिव्यू देते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाता है।
लेकिन होप सो आप लोगों को ये चीज भी बहुत अच्छी रहेगी जो थार मैंने अपग्रेड की है, और ऐसी वीडियो आप लोगों तक लेके आता रहूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम विग ऑटो एसेसरीज वाशी, नवी मुंबई। महिंद्रा थार प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द, मैं फिर से बोलूंगा, द बेस्ट मॉडिफाइड फ्रॉम विग ऑटो एसेसरीज। सबसे पहले मैं एक ओवरऑल आपको लुक देना चाहूंगा कि आपको कुछ तो डिफरेंस लग रहा रहेगा बिना एलॉय व्हील चेंज किए हुए। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट बम्पर हमने फुल ब्लैक किया हुआ है। इसमें जो ग्रे कलर का बम्पर और मैट फिनिश आती है, हमने फुल कार को पियानो ब्लैक कलर की फिनिश दी हुई है। जो फेंडर्स आते हैं अगेन वो भी अपने मैट फिनिश के आते हैं, तो मैंने बोला क्यों ना डिफरेंट का कुछ किया जाए। फेंडर को भी हमने ग्लॉसी ब्लैक किया हुआ है, एंड फुटरेस्ट जो आती है जो साइड से स्टार्ट करके उसे भी हमने ग्लॉसी ब्लैक किया है। ऑफ कोर्स मिरर्स और हैंडल्स हमने किए, एंड रियर में भी सेम कॉन्सेप्ट किया है। और ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है मुझे ज़रूर बताना। और एक चीज़ थी, मुझे बम्पर आगे पीछे फेंडर चेंज भी नहीं करने थे, जो ओरिजिनलिटी है कार की उसे भी बरकरार रखनी थी और एक लुक भी देना था, तो इसी के लिए ये जो प्रोसेस मैंने किया हुआ है। द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने हेडलाइट्स चेंज की हुई है जो व्रैंगलर स्टाइल आती है विद द इंडिकेटर के साथ, और इसका नाइट टाइम का इफेक्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ग्रिल्स भी हमने चेंज की हुई है ये कार में, एंड जो फोक लैंप्स में हमने प्रोजेक्टर इंस्टॉल किए हुए हैं। और जो फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में जो लुक आ रहा है, जो स्टैंड आउट आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही है थार कार। द साइड प्रोफाइल्स में हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने जैसे बोला था फेंडर, मिरर, हैंडल और जो फुट रेस्ट है उसे हमने पियानो ब्लैक कलर का किया है, और काफ़ी बढ़िया कार लग रही है। एंड ये जो हमर लाइट्स हमने इंस्टॉल की है ये भी कुछ अल्टीमेट लग रही है। एक भी वायर भी नहीं दिखाई देगी कि इस तरीके से हमने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया, कोई भी वायर्स वगैरह दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अब आते हैं इंटीरियर्स में। इंटीरियर में आने से पहले अगर मैंने हेडलाइट चेंज की हुई है साइड प्रोफाइल में, तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं टेल लाइट भी चेंज करूंगा। यस, वी हैव इंस्टॉल द टेल लाइट्स। बहुत बढ़िया लग रही है टेल लाइट्स भी। और दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ब्लैक कलर की कार में जो टेल लाइट्स चेंज करने के बाद लुक किस तरीके से एनहांस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारी रिफ्लेक्टर लाइट्स आती है उसे भी चेंज किया हुआ है। ये मैट्रिक्स इंडिकेटर्स के साथ आती है, और नाइट टाइम में मैंने जैसे बताया था मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। पीछे के बम्पर को भी हमने पियानो ब्लैक जो किया हुआ है। दोस्तों बहुत बढ़िया ब्लैक कलर की कार है, और ये कॉन्सेप्ट के साथ आना था टोटली फ्रंट, साइड एंड रियर में, बहुत बढ़िया है। ये कार में अगेन हमने फ्रंट साइड में विकुल की फिल्म इंस्टॉल की हुई है। समर सीजन आ चुका है, अंदर बैठ के देखिए 35 या 36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और अंदर बैठ के देखिए फिर आप बोलोगे कि क्या चीज़ आपको इंस्टॉल की हुई है। अब आते हैं द वाव फैक्टर ऑफ द कार में। वाव फैक्टर, टोटल इंटीरियर कोई भी ओवर मॉडिफिकेशन नहीं है। कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट की थीम हमने पूरी की कार में की हुई है। इसमें पियानो ब्लैक नहीं किया है। जो आर्मरेस्ट का है, जो आरसी लीवर्स हैं और थार का जो पोर्शन है, इसे कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट का हमने किया हुआ है। स्टीयरिंग, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द स्टीयरिंग वर्क, जो हमने स्टीयरिंग का लेदर रैपिंग और कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट की है, वो तो मैं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर्स। मैक ट्रिम्स के अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हैं। ब्लैक एंड रेड का कॉन्सेप्ट था। एक एक फिटमेंट, फिनिशिंग वर्क, एक एक हेडरेस्ट की फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं परफेक्शन फिटिंग ऑफ द सीट कवर जो थार कार में है। अब आते हैं हम स्टीयरिंग में। वंस अगेन अप डाउन एंड द सेंटर पोर्शन भी आप देख सकते हैं इसमें, और प्योर लेदर की रैपिंग की हुई है। हॉर्न पैड में भी हमने प्योर लेदर की रैपिंग की है।
मर्सिडीज बेंज टाइप के वेंट्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन इसका भी जो नाइट मोड के टाइम पे मैं ज़रूर बताऊंगा। जो प्लेयर की फ्रेमिंग है उसे भी हमने कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट का किया है। मीटर रिंग्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। एंड सेंटर पोर्शन में भी आप देख सकते हैं कि एक ये कॉन्सेप्ट में कितनी एनहेंस लग रही है कार। लोअर पोर्शन भी जो घेर लीवर के भी आप चेकआउट कर सकते हो, पावर विंडो का भी चेकआउट आप कर सकते हो। सेंटर आर्मरेस्ट हमने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन ब्लैक विद द रेड स्टिचिंग के साथ है। हमने ज़्यादा रेड नहीं किया हुआ है इसके अंदर। लेकिन जो एम्बियन लाइटिंग है, जो ग्रैब हैंडल्स हैं, बहुत ही अल्टीमेट वर्क किया हुआ है। एंड द लेफ्ट डोर की भी जो हमने फिनिशिंग वर्क किया हुआ है आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे स्पीकर्स हैं जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हमने किए हुए हैं, इसमें सोनी के स्पीकर्स है, लेकिन उसमें भी जो उसके कवर्स हैं वो भी हमने प्रॉपरली कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट के किए हैं। मैं रियर में भी जो फिटमेंट और फिनिश है वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ्रंट इतना शानदार है दोस्तों, तो रियर की भी सीट कवर की आपको फिटमेंट बताना चाहूँगा। एक एक हेडरेस्ट की भी फिटमेंट देखिए, ये ओरिजिनल मैक ट्रिम्स के सीट कवर्स आते हैं। सीट कवर रियर में भी हमने बोथ द साइड्स में आर्मरेस्ट इंस्टॉल की हुई है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, मुझे फ्रंट में भी चाहिए, रियर में भी चाहिए मुझे आर्मरेस्ट, तो हमने ये कार में आर्मरेस्ट इंस्टॉल की है। लेकिन इंटीरियर में जो एनहेंस मेन चीज़ है जो उसके वेंट्स है और जो एम्बियन लाइटिंग का जो हमने वर्क किया हुआ है। ये कार में कुछ एम्बियन लाइटिंग भी डिफरेंट तरीके से हमने की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं रियर की जो एम्बियन लाइटिंग जो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट टू एंड का हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट किया है। तो ये भी ज़रूर दोस्तों मुझे बताना कि ये रियर की एम्बियन लाइटिंग का आपको कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगा है। एक एक कवर की भी आप फिनिशिंग पूरा चेकआउट कर सकते हो। द ब्लैक ब्यूटी रोड पे चले और कोई देखे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। और अपग्रेड बाय द विग ऑटो इज द नेक्स्ट लेवल रहता है। हेडलाइट्स व्रैंगलर स्टाइल हमने लगाई है, लेकिन इसका जो सिस्टम है, जो कनेक्टर्स हैं, जैसे कंपनी का कैसा है सेम टू सेम वैसे हैं। अभी ये मैंने पार्किंग लाइट ऑन की है तो DRL लाइट हो जाएगी, और अगर मैं पार्किंग मैंने ऑफ कर दी है, जैसे कंपनी का सिस्टम आता है, तो दिन में जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मेरी DRL स्टार्ट हो जाती है विद द ब्राइटर मोड के साथ। जो हमने हमर लाइट्स लगाई है, इसकी फिटमेंट, फिनिशिंग और रोड प्रेजेंस देखिए दोस्तों। ये हमर लाइट्स का ये भी एक अलग तरीके से लगाई हुई है। ये नहीं है कि कुछ भी लिया चिटका दिया, बहुत तरीके से और बहुत फिनिशिंग वर्क से लगाई हुई है। लो बीम, हाई बीम एंड इंडिकेटर परफेक्टली वर्क होते हैं। इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं प्रॉपरली वर्क होते हैं। ये हेडलाइट्स हो गई है, इसका तो प्रेजेंस है, लेकिन जो टेल लाइट है उसका जो इंट्रोडक्शन है मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये ऑन मोड है, इसका खाली इंट्रोडक्शन देखिए टेल लाइट्स का विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर्स के साथ है। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्रेजेंट करती है। एक प्रेजेंस, जो कार का जो प्रेजेंस होता है ना, उसे बढ़ाने के लिए। राइट लेफ्ट विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ है। फ्रंट इतना शानदार, बैक इतना शानदार, तो इंटीरियर सोचिए किस तरीके से रहेगा। जो एम्बियन लाइटिंग हमने ये कार में इंस्टॉल की है ना दोस्तों, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द एम्बियन लाइटिंग का जो वर्क हमने किया हुआ है। फ्रंट, बैक, एवरीथिंग। ये फ्रंट डोर है, इसकी फिनिशिंग। एक लेफ्ट डोर की इसकी फिटमेंट, फिनिशिंग, नाइट टाइम का टाइम है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ तो अल्टीमेट हमें करना था, तो रियर में भी हमने एम्बियन लाइटिंग जो इंस्टॉल की है, एंड टू एंड जिसे बोलते हैं, एम्बियन लाइटिंग रियर में हमने इंस्टॉल की हुई है। इंटीरियर में ऐसी क्या खास बात है? यस, जो हमने वेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, इसका भी, ये भी वेंट्स जो है कलर चेंजिंग मोड के साथ है।
ब्लू देख सकते हैं, पर्पल है, जैसा मूड रहेगा वैसी आप रख सकते हो एम्बियंट लाइटिंग। लेकिन एक वेंट्स लगाने का भी तरीका रहता है। वेंट्स, एम्बियंट लाइटिंग, क्या कुछ नहीं किया, फ्रंट बैक एवरीथिंग वी हैव डन इट परफेक्टली, परफेक्शन के साथ हमने किया हुआ है। और नेक्स्ट लेवल काम हमने थार में भी किया हुआ है। लेकिन जो रियर में एम्बियंट लाइटिंग का जो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, मैं फिर से बोल सकता हूँ, कैमरा ये चीज़ में भी जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकता है। और वेंट्स वगैरह बहुत अल्टीमेट वर्क हमने किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किस तरीके से लगा है दोस्तों, मुझे अब ज़रूर बताना। इसे बोलते हैं अपग्रेडेशन। नो ओवर मॉडिफिकेशन, नो ओवर लाइटिंग, लेकिन वो भी मैंने बताया कि थार को विग ऑटो स्टाइल में किस तरीके से अपग्रेड किया जाता है। रियर में तो मैं ज़रूर आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों, ये चीज़ थार शौकीन आदमियों की कार है और ये शौक से मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन होती है दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो, प्यार भी बहुत देते हो। मैं हर वक्त, मेरी दो चीज़ों की शिकायत रहती है आपको, आप सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, लेकिन ये दो चीज़ें भी किया करो, उससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ड्राइव सेफली। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।